मेरी पहली किताब गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट में मैंने पवित्र आत्मा की ईश्वर के रूप में वास्तविकता पर जोर दिया है, जो त्रिएक परमेश्वर का एक सदस्य है, जो एक व्यक्ति है जैसे आप और मैं। इस किताब के लिखने का मेरा यह मकसद था कि आप पवित्र आत्मा को जानें और उसकी उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। और मेरा एनॉइंटिंग इस पुस्तक को लिखने का एक उद्देश्य यह है कि आप उसकी सामर्थ्य की सच्चाई को जान सकें, जिसके द्वारा आप अपने जीवन की बुलाहट के अनुसार उसकी सेवा कर सकें। सामर्थ्य पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद की थी, जैसे प्रेरितों के काम उसके 1:8 में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। मेरा मानना यह है, और आप भी मेरे साथ सहमत होंगे, कि वह समय आया कि जब मसीह की देह को सामर्थ्य की जरूरत थी। यह वही सामर्थ्य है, सर्वसामर्थी परमेश्वर की चमत्कार करने की सामर्थ ही पाप और बीमारी के बंधन तोड़ सकती है, जो सारी दुनिया में फैल रही है। मसीह होने के नाते कमजोरी हमारा हिस्सा नहीं है, पर हम में से कई इस बात को नहीं समझ पाते। और परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। यह लिखा है मरकुस 16:20 में। इस वचन को पूरा करना ही पवित्र आत्मा के अभिषेक का मकसद है, और इस छुपे हुए खजाने से आपको अवगत कराना ही इस पुस्तक के लिखने का मकसद है। पहले परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है और उसके बाद ही अभिषेक आता है। अभिषेक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, पर यह जरूरी है। अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ्य है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप पर आती है, आपको पता चल जाता है, आप उसकी उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं, और उसके बाद ही आपको यह भी मालूम होता है कि उसने आपको आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य से भरा है, ताकि आप शैतान और बीमारियों के साथ लड़ सके। परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति और सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, और जैसे जैसे इस पुस्तक को आप पढ़ते जाएंगे, आपके जीवन में यह बातें वास्तविक होती जाएंगी। आपके जीवन के बदलाव के क्षण आ रहे हैं। जैसे ही आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु आपको आशीष देता जाएगा। हम आश्चर्यकारी और सामर्थी परमेश्वर की सेवा करते हैं।